हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम अमेरिकन कप की है, जहां मुझे एक गेम काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम थी। मतलब सिचुएशन में अटैक लगाना, सामने वाला बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा हो, उसके बाद भी आपने कामयाब तो हुए, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिल पाया। कुछ इसी तरह की गेम है। फाबियानो क्रुआना का यहाँ मुकाबला था ग्रिगोरी ओप्राइन से। फ्रेंड्स, रशियन अमेरिकन है, शायद रशिया में बॉर्न हुए होंगे और अमेरिका में जाके या तो इनके फादर या खुद ये सेटल हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को, जहां फाबियानो क्रुआना ने शुरू किया था D4 के साथ। D5 का रिस्पॉन्स ग्रिगोरी ओपरिन का था। देन हुआ C4, दो B6, नाइट C3, A6, देन C टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट F3, नाइट F6, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, देन बिशप E6, E3, नाइट एट B गोज टू D7, H3, बिशप D6, बिशप D3, देन हुआ C6। काफी, मैं कहूँगा, ठीक ठाक डेवलपमेंट यहाँ दोनों खिलाड़ियों की तैयार होती जा रही है। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन बिशप एक्सचेंज न करके यहाँ क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स D6 करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज पॉन का लॉस होता है। क्वीन टेक्स D6, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। बिल्कुल सही, परफेक्ट दोनों खिलाड़ियों की गेम चल रही है। A4 खेला गया। किस लिए? ताकि बी पॉन तो वैसे भी मुझे नहीं लगता आगे पुश होने वाला था। खैर, A5, क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन हुआ B6। आई डोंट थिंक वाइट की इंटेंशंस किसी भी तरह से इस B7 पॉन को लेने वाली रह सकती है। खैर, नाइट G5, और नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद दिखने में लगता है कि बिशप पर टारगेट है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुक एट F गोज टू E8, यहाँ ब्लैक कम हुआ है। देन हुआ रुक एट A गोज टू E1, नाइट आया F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन C8। क्या होगा? नाइट है यार बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर, तो आई डोंट थिंक कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नहीं, नाइट H5, और फ्रेंड्स नाइट के H5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ व्हाइट ने अपने F पॉन को आगे पुश किया और ब्लैक को इनवाइट किया कि वो अपने नाइट को यहाँ इस G3 स्क्वायर पर चाहे तो प्लेस करके रुक पर अटैक बनाए और अपने नाइट की पोजीशन को थोड़ा बेहतर वे में इम्प्रूव कर पाए। लेकिन यहाँ पहले खेला गया F6, नाइट को हटाओ यहाँ से। नाइट गया ही बिशप को लेने था, जैसा मैंने पहले मुझे अंदाजा था। मतलब रुक टेक C6 होने के बाद हुआ F5, और ऐसा करने के बाद बिल्कुल फाबियानो को एक बेटर पोजीशन मिलती है। वो किस तरह से? यहाँ ब्लैक का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब तो बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है। जी टेक्स F5 हुआ, रुक टेक्स F5। मुझे लगा कि यहाँ बिशप रुक पर आए। ओके, नाइट पर भी अटैक बनाना जरूरी है, तो ये नाइट गया G7 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक F3, और अगले मूव में आई डोंट थिंक अभी आएगा, लेकिन ये नाइट पिन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्वीन का अटैक है, तो रुक अटैक गोज टू E8। वाइट ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार की। पॉन पर प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन क्वीन F2 और क्वीन के F2 स्क्वायर पर आने के बाद रुक कहाँ आएगा ये बिल्कुल क्लियर है। नाइट G6, देन हुआ G4। ओके, जी पॉन एक कदम और आगे पुश होगा, एग्जैक्टली होगा ही होगा। देन नाइट H8 के ऑप्शन को यहाँ पर पहले ब्लैक ने चुना। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक, वैसे तो ग्रैंड मास्टर की रेटिंग 2671 है, हालांकि फाबियानो 2800 प्लस रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी थोड़े आउट ऑफ आइडियाज क्यों लग रहे हैं यहाँ? ये बेचारे नाइट इधर ही उछल कूद मचा रहे हैं यही इसी छोटे से एरिया में ही। खैर, H4 खेला गया, नाइट F7 स्क्वायर पर आ गया। देन हुआ G5। ये प्रॉब्लम्स तो आनी आनी, पर बेस्ट वे, अगर आपको सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो फोन आगे पुश कर दो, क्योंकि देखिए जी F टेक्स G5 में होगा क्या? रुक टेक्स F7, नाइट गंवाना पड़ जाएगा। तो F5 खेला गया। यही खेला भी जाना चाहिए था और पॉन तो वैसे भी एलिमिनेट होता ही होता है यहाँ से। बिशप टेक्स F5 मेरी नज़र में था, फाबी खेल सकते थे। नाइट एक्स F5 होता, रुक टेक्स F5 हो जाता, और नाइट पर इश्यूज हो तो उसका डिफेंस करने के लिए आइदर रुक या कोई जो भी चाहते वो आ सकती थी। लेकिन नाइट यहाँ गया E2 स्क्वायर पर फॉर वाइट, और यहाँ से नाइट गेम में पार्टिसिपेट करने आ रहा है एक्चुअल में। ये नाइट जाएगा अपनी पोजीशन को कुछ इस तरह से इम्प्रूव करने। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F4, क्वीन पर अटैक और रुक पर अटैक बना, सॉरी, रुक एट 6, वो E7 स्क्वायर पर चला गया वो वाला। देन हुआ G6, और यहाँ फाइनली नाइट पर अटैक है। क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम्स तो है। अगर सीधे सीधे अपने नाइट को बचा लिया जाए, और ओके, हाँ, नाइट को एक अच्छी पोजीशन भी मिलती हुई नजर आ रही है, उसके बाद तो क्या होगा? जी टेक्स H7 चेक हो जाएगा, और नहीं, किंग टेक्स H7 कर ले नाइट। हाँ, रुक क्वीन का काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो जाता है यहाँ से इस गेम में।
नहीं 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 नहीं, हाँ किंग टेक्स H7 ही करना होगा, अदरवाइज ये नाइट वहाँ चेक देने के लिए पहुंच जाएगा, परेशान करने के लिए। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया एच टेक्स G6, तो नाइट गया, नाइट टेक्स G6, रुक पर अटैक बना, रुक गया E6 स्क्वायर पर, और क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, नाइट पर डिफेंस करने के लिए, और यहाँ G7 नाइट को पिन करने के लिए, नाइट D6 फ्रॉम वाइट साइड, और वही इरादा कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आ चुकी है, देखिए नीचे वाला नाइट यानी कि ब्लैक का नाइट फिलहाल पिन रहने वाला है, पॉन वैसे ही इश्यूज के साथ जी रहा है, तो नाइट E5 पहले क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद हो पाया बिशप टेक्स F5। ऑब्वियस है, कुछ नहीं कर सकते अब इसका, क्योंकि नाइट पिन है ऑलरेडी, ठीक है, दूसरा नाइट है। रुक को बचाना चाहिए था या ये लेना चाहिए था, ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से रुक F6 थोड़ी सी बेटर ऑप्शन होती, क्योंकि रिजल्ट देख चुका हूँ और कोई वजह नहीं है, मेरे पास लॉजिक नहीं है। अगर मैं खुद खेल रहा होता तो खुद कंफ्यूज हो जाता कि क्या मूव चलना चाहिए था। बिशप हट जाता है यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी गेम फंसे तो थोड़ा बहुत मेटेरियल एक्सचेंज कर लो ताकि ब्रिदर मिल जाए, तो यही मैं करता, रुक टेक्स F6 नाइट टेक्स सॉरी रुक टेक्स F3 नाइट टेक्स F3। वेल, यहाँ लेकिन खेला गया नाइट टेक्स F5, ठीक है, रुक टेक्स F5, एक बहुत स्ट्रांग आउटपोस्ट जो इस नाइट को मिल सकती थी वो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन बिशप उसे आने भी नहीं देता यहाँ से। खैर, अभी भी रुक F6 एक अच्छी ऑप्शन थी, शायद फिर ही जानी चाहिए थी, लेकिन क्वीन टेक्स H4, पॉन के लालच में मुझे नहीं लगता कि रुक पर किसी भी तरह का कोई अटैक बन पाएगा, क्योंकि यहाँ व्हाइट को अपने रुक्स की बैटरी तैयार करने का मौका मिला। अगर अब मैं बात करूँ तो गेम में पूरी तरह से फाबियानो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ना और सिचुएशन को जीतना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, और अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो मेरी नज़र में काफ़ी ठीक ठाक गेम रहती है, ब्लैक ठीक ठाक फाइट कर लेता है, और फाबियानो को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस गेम को यहाँ से जीतने के लिए। वेल, क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H6, क्वीन टेक्स H6, और फ्रेंड्स ये मेटेरियल एक्सचेंज है, नाइट टेक्स F5, रुक एक्सचेंज हुआ है, क्वीन से आई चेक, नाइट वापस बीच में भाग गया, देन हुआ नाइट G4, और अगले मूव में क्या है, अगले मूव में यहाँ ये चेक क्लियर नजर आ गई होगी। मैं F6 स्क्वायर से ही चेक देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वाई नॉट H6 स्क्वायर, सिंपली कि अगर मान लो ब्लैक अपने किंग को H5 में लेकर आएगा तो यहाँ वाइट के पास चांसेस होंगे फर्दर चेक्स देने के लिए। खैर, रुक F6 यहाँ खेला गया, नाइट से चेक आई, ऑब्वियस है किंग को कहाँ लेकर जाया जाए। आई डोंट थिंक H8 स्क्वायर किसी भी तरह से वाइबल ऑप्शन है, क्योंकि चेकमेट आपको नजर आ गई होगी, और F5 तो बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि क्वीन पर भी अटैक बन रहा है, और डिस्कवर्ड चेक के साथ वो आएगी, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। रुक टेक्स F6 करना ही पड़ेगा, और अब यहाँ पहली बार इतनी कॉम्प्लेक्स पोजीशन में भी ब्लैक एक्सचेंज डाउन हुए हैं, अदरवाइज मटेरियल वाइज गेम बहुत हद तक इक्वल है। रुक टेक्स F6 खेला गया ताकि यहाँ इस E3 पॉन का डिफेंस बरकरार रह सके, अदरवाइज ये गेम ब्लैक की हो जाती है वहां से। क्वीन से चेक आई, लेकिन रुक वापस आ गया, पॉन गया यहाँ से ब्लैक का, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और अगले मूव में ये चेक है ना, मैं कहूँ क्या हो रहा है ये। वेल, क्वीन E2, थोड़ा सा है प्रॉब्लम, रुक F8 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F4 चेक, और अब समझ में आता है क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने का रहस्य। यहाँ अब ये नाइट या क्वीन बीच में आ सकती है, बेटर था, पर बेटर अब क्या बेटर था, क्वीन भी बीच में आती है तो क्वीन एक्सचेंज खुशी खुशी फाबी एक्सचेंज करेंगे, रुक से चेक देंगे, किंग हटेगा, और उसके बाद पॉन्स को शहीद करना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ खेला गया नाइट H5, अभी चल रहा है मामला। वेल, रुक की चेक तो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन पॉन, हाँ चेक के साथ वो भी एक इशू रहने वाला है। रुक F2 पहले, यहाँ क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स E3, अच्छा उसमें नाइट उड़ जाता है, फिर यहाँ से ये भी प्रॉब्लम है, रहने दो इसको तो। क्वीन D1 चेक, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन किंग F6, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से गेम जिस सिचुएशन में पहुंच चुकी है, खासकर किंग की मूवमेंट के बाद, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ फाइनल मूव वाइट का था क्वीन H3, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली ग्रिगोरी ओपेरन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, ब्लैक के लिए मैं कोई भी एक मूव चलता हूँ, मान लेते हैं फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन, क्वीन E1 जैसा मूव जो कि रुक पर अटैक बनाएगा, ये चलने की कोशिश की जाए, तो अब यहाँ क्या गेम प्लान्स है,
यहाँ पर आप इस डायगोनल को, इम्पोर्टेंट डायगोनल को देख सकते हैं। किंग को फंसा कर रखना है तो क्वीन ई6 चेक होगा ही होगा। किंग जी5 या जिस स्क्वायर पर आप चाहें वहां रख लें, रुक F5 चेक होगा। किंग H4 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन E7 चेक। किंग ओके, नाइट ही बीच में रखेगा, मैं तो किंग मूव कर रहा था। चलिए फिर दोबारा चेक दे देते हैं, लेकिन उसके बाद किंग मूव होगा, देन क्वीन जी5 चेक होगा और उसके ये मेट हो जाएगी। फ्रेंड्स, चेकमेट तो लाजमी है इस गेम में। फाबियानो बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे इस गेम में। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।